हेलो एवरीवन, मैं समीर सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी यूनिवर्सल एजुकेशन में। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे से और बिल्कुल मस्त जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो आज का क्लास को शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे बस एक ही सवाल है कि आप लोग हमको ये बताओ कि प्रकाश स्रोत आखिर क्या होता है। आपने तो प्रकाश के बारे में जान चुका है कि प्रकाश आखिर होता क्या है, ठीक है, यानी व्हाट इज लाइट। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज लाइट तो आप बहुत आसानी से बता दोगे कि प्रकाश क्या होता है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है कि प्रकाश क्या होता है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिएगा, वहां पे आप प्रकाश का जो वीडियो है उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाकर एक बार जरूर से देख लीजिएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान से आसान भाषा में और खूब अच्छे अच्छे उदाहरण को देकर बेहतरीन तरीके से मैं समझाया हूं। ठीक है, और उसी तरह हम लोग आज इस क्लास में भी समझने वाले हैं। तो आप लोग पहले यह बताओ कि प्रकाश स्रोत आखिर होता क्या है, किसे कह सकते हैं प्रकाश स्रोत। व्हाट डू यू मीन बाय सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, बताओ। अगर मैं पूछूं, ठीक है, एक सेकेंड, मेरे हाथ में यहां पे एक बल्ब है, एक बुक है और मार्कर है। ठीक है, तो आप लोग बताओ इन तीनों में से हमारा प्रकाश स्रोत का उदाहरण कौन हो सकता है। नहीं पता? ठीक है, नहीं पता होगा क्योंकि हम लोग जानते ही नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें भी कुछ बच्चा जो तेज होगा, उसका सोचने का क्षमता ज्यादा पावरफुल होगा, वो फट से बता देगा। ठीक है, अगर देखो इसमें से अगर आपको कोई भी चीज का पता है तो कमेंट भी जल्दी से करके बता दो। ठीक है, चलो देखो, तो उसी चीज को हम लोग अब यहाँ पे देखेंगे, समझेंगे कि हमारा प्रकाश स्रोत क्या होता है। ठीक है, देखने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हो तो फिर क्या करना है वो आपको भी पता है, नीचे एक सब्सक्राइब का बटन होगा, जल्दी से दबाकर उसको मेरे साथ जुड़ जाओ ताकि आपको कभी भी कोई भी दिक्कत साइंस में ना आए। समझ में आया? साइंस को देखो, अभी तक अगर आप रट रहे हो ना तो साइंस को रटना बिल्कुल छोड़ दो। क्यों? क्योंकि साइंस को रटा नहीं जाता है, समझा जाता है, फील किया जाता है। ठीक है, तब साइंस पढ़ने में मजा आता है, वरना रटंत विद्या कभी काम नहीं आता। इतना याद रखना दोस्त। समझ में आया? तो देखो यहाँ पे प्रकाश स्रोत यानी सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है, किसे कहते हैं। देखो अगर हम लोग डिफिनीशन के तौर पे देखें, यहां पर वे वस्तुएं जो प्रकाश देती हैं उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। ये बोल रहा है क्या कि वे वस्तुएं जो प्रकाश देती हैं उन्हें हम लोग प्रकाश स्रोत के नाम से जानते हैं, है ना। यही ना डिफिनीशन बोल रहा है। अब देती है क्या, ये बोलता है कोई वस्तु आता है और बोलता है कि ये प्रकाश ले लो, प्रकाश ले लो, प्रकाश ले लो, ऐसा थोड़ी ना बोलता है। इसका कहने का मतलब ये है कि वे वस्तुएं जो प्रकाश को उत्पन्न करती है, क्या करती है, उत्पन्न करती है। समझ में आया? यानी जिससे प्रकाश निकलता है वो सभी वस्तु क्या कहलाता है हमारा, तो प्रकाश स्रोत कहलाता है। ठीक है, समझ में आया? जैसे कि हमारा सूर्य हो गया, क्या हो गया, सूर्य हो गया, यानी सूरज को आप लोग सब ने देखा होगा। ठीक है, छोटा बच्चा से लेकर बड़ा तक सब ने सूरज को देखा होगा। ठीक है, ये जो है सूरज, सूरज प्रकाश देता है कि नहीं देता है? अगर नहीं देता तो दिन भी नहीं रहता। समझ में आया? रात ही रहता और दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्यों? क्योंकि ये जान लो कि हमारा जो सूरज है वो प्रकाश स्रोत का सबसे मुख्यतः, अगर कोई उदाहरण है, स्रोत है, मुख्य स्रोत प्रकाश का है तो वो है हमारा सूरज, जो कितना हमारे पृथ्वी को यानी हम सबको 4 × 10⁻26 जूल पर सेकेंड के दर से यह हम सबको ऊर्जा देता है। क्या देता है? ऊर्जा देता है। इतना याद रखना। उसके बाद है क्या, तारा। ठीक है, तारे हो गए, आसमान में तारा दिखता है ना, उसके पास भी जो प्रकाश होता है, क्या होता है, प्रकाश होता है, तभी ना वो हमको दिखता है। समझ में? जैसे कि मैं अभी आप लोग को दिखाया हूं बल्ब, बल्ब दिखाया हूं कि नहीं दिखाया हूं, बल्ब हो गया, या हमारा जलती हुई मोमबत्ती हो गई। क्या हो गई? जलती हुई मोमबत्ती। ऐसे बहुत सारी और भी वस्तुएं होंगी जो हमारा क्या होगा, तो प्रकाश स्रोत का उदाहरण होगा। समझ में आया कि नहीं आया? आया? पक्का। ठीक है, अब देखो प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो प्रकाश स्रोत मुख्यतः कितने, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तो वो 2 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन, बात यहां ये बनता है कि कौन कौन सा। ठीक है, देखो पहला हमारा प्रकाश स्रोत का जो पहला भाग है प्राकृतिक
प्रकाश स्रोत, जिसे हम लोग इंग्लिश में नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है कृत्रिम प्रकाश स्रोत, जिसे हम लोग इंग्लिश में आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट बोलते हैं। ये तो रहा कि हाँ ये दो इसका प्रकार होता है, ठीक है, लेकिन ये दोनों क्या होता है सर, इसको तो समझाइए। तो देखो यहां पे ये जो है प्रकाश स्रोत यानी नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, इन देखो वह वस्तु, ठीक है, वह वस्तु जिसमें ऊपर से प्रकृति ने ही, ईश्वर ने ही उसमें प्रकाश डालकर भेजा हो, ठीक है, प्रकाश डालकर भेजा हो। जैसे कि मैं यहां पे बोलूं, ठीक है, यहां पे मैं बोलूं कि सूरज को देख लो आप, सूर्य के पास क्या हम लोग प्रकाश देते हैं उसको, या हमने बनाया है, जो प्रकृति द्वारा बना है और उससे प्रकाश अपने आप निकलता है, ठीक है, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, तो हम प्राकृतिक प्रकाश स्रोत यानी नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट बोलेंगे। समझ में आया? सूर्य हो गया, तारा हो गया, जितने भी तारे हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे हमारे जो अंतरिक्ष में बहुत सारे पदार्थ हैं, ठीक है, उन सभी को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो हम लोग प्राकृतिक प्रकाश स्रोत के नाम से जान सकते हैं, ठीक है। ये क्या हुआ, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत का उदाहरण है। समझ में आया? अब देखो कृत्रिम प्रकाश स्रोत यानी आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है, समझ में आया? देखो आर्टिफिशियल यानी आर्टिफिशियल से ही समझ में आ रहा है कि इसे किसी ने बनाया होगा। अब किसने बनाया होगा, तो हम इंसानों ने बनाया है। क्या बनाया है, हम इंसानों ने बनाया है। कौन बनाया है, तो कृत्रिम, इसे हम लोग बोले तो मानव निर्मित स्रोत भी बोल सकते हैं, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत भी इसे कह सकते हैं, वो भी कहना बुरा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वह प्रकाश स्रोत जिसको हम इंसानों ने बनाया हो, ठीक है। जैसे कि मैं अभी ये बल्ब दिखाया हूं, ठीक है, देखो यहाँ पे ये जो बल्ब दिख रहा है इसको कौन बनाया है, ईश्वर बनाकर डाले हैं इसमें प्रकाश नहीं, कौन बनाया है, तो ये हम लोगों ने बनाया है। कौन बनाया, हम लोगों ने बनाया है, तब इसमें से प्रकाश निकलता है। जैसे कि देखो यहीं पे, यहाँ पे देखो प्रकाश निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, यानी ये एक ऐसा बल्ब है, ठीक है, जिससे हम लोगों ने बनाया है और उससे प्रकाश निकलता है। जैसे जलती हुई मोमबत्ती, मोमबत्ती को किसने बनाया है, ठीक है, तो मोमबत्ती को भी इंसान ने ही बनाया है, मानव ने ही बनाया है, लेकिन उसको भी जलाते हैं तो क्या होता है, उसमें से प्रकाश निकलता है। निकलता है कि नहीं भाई, निकलता है। समझ में आया? तो ये रहा आप लोग का कुछ उदाहरण यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, कृत्रिम का। जैसे जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती, मोमबत्ती हमारा क्या हो जाएगा, तो बल्ब हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया? तो ये सारा इसका उदाहरण है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये आज का क्लास बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर आ गया है तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और अब बताओ कमेंट में कि आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा है, समझ में आया है कि नहीं आया है, या फिर कोई डाउट बच गया है, सभी को कमेंट में बताना, मैं सबका रिप्लाई करूंगा, सबका आंसर दूंगा। या फिर आपको किसी टॉपिक पे डाउट है तो वो भी कमेंट में करके बता देना, मैं उस पर भी उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल आसान से आसान भाषा में, ठीक है। और अगर अच्छा लगा है सच में तो एक लाइक करने के साथ साथ हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए आज इस क्लास को यहीं तक रहने देता हूं, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बिल्कुल मन लगा के मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए। रील्स वोल्स देखना बंद कर दीजिए, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।